नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंट मैथ का बहुत ही प्यारा टॉपिक परसेंटेज। आपने नोटिस किया होगा कि परसेंटेज का यूज़ बहुत सी जगह पर होता है, जैसे कि एग्ज़ाम में या जब हम शॉपिंग करने जाते हैं डिस्काउंट लेने में और प्रॉफिट और लॉस में या फिर मार्कशीट्स में। तो फिर भी जो बच्चे होते हैं उन्हें इस टॉपिक से बहुत डर लगता है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे सिर्फ 5 मिनट में और बहुत ही ईज़ी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। व्हाट इज परसेंटेज? तो द वर्ड परसेंट मतलब क्या होता है कि पर 100। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि परसेंटेज, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 25%। तो 25% का मतलब क्या हुआ? मतलब 25 का परसेंट का मतलब ये हुआ कि आप 100 में से कितना पार्ट, 25 पार्ट। अगर आपसे कोई बोल दे कि 30% क्या होता है, तो आप सीधा सीधा उसको ये बोलो कि जो 100 होता है 100 का 30। जैसे आप कोई भी नंबर लेते हो तो वो अपने आप में क्या होता है, पूरा क्या होता है, पूरा 100 होता है, मतलब 100% होता है। तो अगर उस चीज का अगर आपको बोल दिया जाए कि 30%, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो उस पूरे का 30 पार्ट, मतलब वो पूरा कितना पार्ट है, 100 पार्ट। तो उसका कितना पार्ट, 30 पार्ट। वो क्या हुआ, 30%। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए एक प्यारी सी स्लाइड बनाए हैं, देखते हैं स्लाइड्स में क्या क्या है। जैसे कि बेसिक फॉर्मूला, जैसे लिखा है परसेंट, देख सकते हैं आप, परसेंट इक्वल्स टू पर 100, 25%, मतलब 25/100, वैल्यू आउट ऑफ 100, मतलब 100 की में से कितनी वैल्यू आई। आप देखते हैं सेकंड स्लाइड में क्या है। बेसिक फॉर्मूला, परसेंटेज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल इनटू 100, मतलब जैसे कि जितना पूरा है, पूरे का कितना पार्ट आपको, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के तरीके जैसे देख सकते हैं कि 50% मतलब क्या हुआ, 50/100, कितना, 1/2। 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100 मीन्स 1/4। 3/5 मतलब क्या हुआ, जैसे कि 3/5 को कितना परसेंट हो सकता है, 60%। 3/5 इंटू 100% क्या हो जाएगा, 60%। और 0.25 का मतलब क्या होता है कि 25%, मतलब एक में से 0.5 अगर लिया गया है तो कितना परसेंट होगा, वो एक का 25%। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि क्या है। शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हुई है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि 10%, तो मतलब क्या करना है आपको, डिवाइड बाई 10। आपको कितने से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। लिखा है 5%, तो आपको कितने से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है। लिखा है अगर 25%, तब आपको कितने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। और अगर लिखा है 50%, तो आपको कितने से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब देखेंगे आगे की स्लाइड्स पे क्या है। जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आगे की स्लाइड में, लिखा है कि फाइंड 20% ऑफ 150। आपको 150 का कितना बताना है, 20%। तो क्या किया गया है, 20/100 इंटू 150, तो कितना आ गया, 30। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि आपको 150 रुपया है जैसे, और 150 रुपये का आपको बताना क्या है, 30%। 150 का 30% कितना होता है, तो आप क्या करोगे कि 30/100, 20% था ना, तो 20/100 इंटू 150 कितना आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि 10% ऑफ 250, तो क्या करना है, सीधा सीधा 10 से डिवाइड कर देना है। अभी हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी कि अगर आपको 10% निकालना है तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है किसी भी नंबर को, तो उसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। देखो, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, मतलब ओरिजिनल प्राइस में जितना आपका चेंज हो रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। वही क्या होता है आपका इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज मीन्स जैसे कि अगर आप चेंज आपका बढ़ रहा है, जैसे आप 100 से 110 हो रहा है, तो आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बट अगर 100 से 90 हो रहा है तो वो क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि 200 से, एग्जाम्पल में लिखा है 200 से 240 हो जा रहा है, तो कितना का इंक्रीज हो रहा है, 20% का इंक्रीज, मतलब इंक्रीज कितने का हुआ, 40 का। तो 40/200 इंटू क्या कर देंगे, 100, तो ये क्या आ जाएगा, 20%। मतलब हमें कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ। जैसे अगर आपको क्वेश्चन ये सिंपली बोल दिया जाए कि पहले कोई सामान या कोई रुपया आपके पास 200 रुपए थे, अब वो आपके पास कितना हो गए, 240 रुपए हो गए, तो आपके पास कितने परसेंट, मतलब कितने परसेंट का आपका इंक्रीज हुआ। तब आप सिंपली क्या करेंगे, 40/200 इंटू 100, सीधा आ जाएगा, आपको परसेंट निकल आएगा। आपने कितने का इंक्रीज किया, 20% का। अब क्या लिखा है, वाई परसेंटेज इंपॉर्टेंट, परसेंटेज इंपॉर्टेंट क्यों है।
प्रॉफिट और लॉस के लिए, डिस्काउंट में यूज होता है, सिंपल इंटरेस्ट में यूज होता है और डाटा इंटरप्रिटेशन में यूज होता है। आगे देखेंगे क्या है स्लाइड्स में। एग्जाम्पल्स के लिए आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, नंबर को शॉर्टकट करना है और अवॉइड लॉन्ग कैलकुलेशन। मतलब ये नहीं कि आप कैलकुलेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं कि जैसे 15% ऑफ 200 क्या होता है, 25% ऑफ 80 क्या होता है, 0.6 इंटू परसेंटेज से चेंज करिए, और क्या दिया गया है कि 30% ऑफ नंबर इज 90। मतलब कि आपको ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए और आपको करना है। आप ये सब सॉल्व करके बता दीजिएगा या फिर कमेंट में बता दीजिएगा करके। बाकी समरी क्या हुआ, परसेंटेज इक्वल टू क्या है कि आउट ऑफ 100 का टोटल कितना है वही होता है परसेंटेज, और शॉर्टकट यूज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। बाकी आप लोग बताइएगा नेक्स्ट लेक्चर किस पे आए, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।